देखिए दोस्तों, आज हम लोग जो है 14.1 चैप्टर का सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए, प्रथम क्वेश्चन क्या बोल रहा है। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। ठीक है। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करने को कहा जा रहा है। ठीक है। तो देखिए, हम इसको जो है जिसका माध्य निकालना है, इसको हम ऐसे कॉपी में नोट कर लिए हैं। अब इस जगह से सॉल्व करेंगे इसका। देखिए, जैसे निकाल लिए, क्या दिया गया था, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, इस तरह करते हुए 14 तक दिया हुआ था। हम 14 तक ले लिए। ठीक है। और FI, इसको FI बोलेंगे। FI में दिया है 1 2 3 1 2 1 5 6 2 3 1 2 1 5 6 2 3 लिख लिए। ठीक है। तो इसको ऐसे FI बोला जाता है। ठीक है ना। और अब हमें एक साइन निकालना होगा। हमको इसको बारंबारता सरणी बोला जाता है, लेकिन पौधों की संख्या बोला गया था, हम लिख दिए ऐसे। लेकिन बोलेंगे इसको बारंबारता सारणी। बारंबारता सारणी भी दिया हुआ है या रहेगा, और FI भी दिया हुआ रहेगा। ठीक है। इसमें से हमको एक साइन निकालना पड़ेगा। क्लियर? क्यों निकालना पड़ेगा, पहले हम बात करते हैं सूत्र के बारे में। ठीक है। माध्य इक्वल सूत्र होता है सिग्मा FI XI। इसको सिग्मा पढ़ा जाता है, सिग्मा FI XI बाय सिग्मा FI। ठीक है। ऐसे समझने की कोशिश कीजिएगा। सिग्मा FI का मतलब हुआ सिर्फ FI का। ये तो FI तो दिया हुआ है, इसको अगर हम जोड़ लें अगर पूरा को, तो सिग्मा FI समझिए निकल गया। अब चाहिए हमको सिग्मा FI XI, यानी FI को XI से गुना किया हुआ वाला चाहिए। तो पहले तो हमको XI पते नहीं है, तो FI XI हम कहाँ से लाएंगे। तो सबसे पहले हमको XI पता करना होगा, फिर FI को XI से मल्टीप्लाई मतलब गुना कर लेना होगा। तो वो जो आएगा उसको जोड़ लेंगे, तो वो वाला सिग्मा FI XI हो जाएगा। क्लियर ना। तो हम सबसे पहले XI निकालने की कोशिश करेंगे। XI निकालने का मतलब रूल है ना, अच्छे से समझिएगा दोस्तों। जैसे ये XI निकालने का जो रूल है, सो ये बारंबारता सारणी का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंसों को जोड़ के 2 से भाग देने के बाद XI निकलता है। तो डिस्टेंस में क्या क्या है, 0 से 2 तक है, मतलब 0 और 2 है। 0 और 2 को पहले जोड़ना होगा और 2 से भाग देना होगा। बताइए, 0 और 2 को जोड़ने पर कितना आएगा, 2 आएगा। और उस 2 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो वही हम 1 लिख दिए। उसी तरह से 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा। 6 को 2 से भाग देंगे तो 3 आएगा। 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा। 10 को 2 से भाग देंगे तो 5 आएगा। ठीक है। 8 और 6 को जोड़ेंगे 14 आएगा। 14 को 2 से भाग देते तो 7 आएगा, है ना। 10 8 18, 18 में 2 से डिवाइड करेंगे 9। 12 10 22, 22 को 2 से भाग देंगे 11। 14 और 12 कितना हो जाएगा, 26। 26 में 2 से भाग देंगे तो 13। आगे आपको XI, बट XI का इसमें ज़रूरत नहीं होता है। ठीक है। लेकिन निकाले क्यों है, तब हमको FI XI चाहिए था ना। तो FI तो हमने पास पता था, XI तो पता था नहीं, इसलिए हम XI को निकाल लिए, जिससे हम अब FI XI को गुना करें और हमको FI XI निकल जाए। ठीक है। चलिए, अब हम FI XI निकालते हैं। ठीक। FI XI के बीच में कौन सा चिन्ह है बताइएगा। FI XI के बीच में गुना का चिन्ह है, कुछ भी चीज़ का चिन्ह नहीं है, तो गुना का चिन्ह। इसका मतलब है कि गुना करना होगा FI को XI से। गुना कीजिए। 1 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा। 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6 होगा। 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5 ही होगा। 7 को 5 से गुना करेंगे तो 35 होगा। 7 5 35। 9 को 6 से गुना करेंगे तो 9 6 के 54 होगा। 11 है, ये ध्यान रखिएगा। 11 को 2 बार पढ़ेंगे तो 11 दूनी 22 हो जाएगा। ये 13 को 3 बार पढ़ेंगे तो 13 तिया 39 होता है, 39 लिखेंगे। ठीक है। आप सूत्र के मेथड से बताइए, आपको FI XI चाहिए था और FI चाहिए था। FI वाले को जोड़ देंगे तो सिग्मा FI पता चल जाएगा। पहले जोड़ ही देते हैं। 2 1 हो जाए, 2 1 3 हो जाएगा, 3 1 4, 4 5 9, 9 6 15, 16 17, 18 19 20। आपके पास FI पता चल चुका है 20। ठीक है। अब FI XI चाहिए, FI XI को ऐड कर लेते हैं। जोड़िए, 1 और 6 7, 7 5 12, 12 5 17, 17 4 21, 21 2 23, 23 और 9 32 के 2 हाथ में रहा 3,
3 में 3 जोड़ेंगे 6, 6 5 11, 11 2 13, 14 15 16, यानी कि FI XI निकल के आया 162। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे बताइए, सिग्मा FI XI को सिग्मा FI XI की जगह पे बैठा देंगे और सिग्मा FI को सिग्मा FI की जगह पे बैठा देंगे। ठीक है, अब इसको हम भाग दे देंगे। 2 से पारे से अगर कट रहा है तो फिलहाल कटा सकते हैं। 2 को 10 बार पढ़िए, 2 दाएँ 20, और 2 को 8 बार पढ़ेंगे तो 16 खा जाएगा, और 2 को 1 बार पढ़ेंगे तो 2 खा जाएगा, मतलब 81 बार में 162 खा जाएगा कंप्लीट। अब बचा मेरे पास 81/10। अब 10 से हमको 81 में भाग देना है। देखिए हम साइड में भाग देते हैं। 10 को 8 बार पढ़ेंगे, 10 8 80 होगा, 1 बचा शेष, पॉइंट डालेंगे तो 1 ठो 0 लग जाएगा, यहाँ 10 हो गया। 10 को 1 बार पढ़ेंगे, 10 खा जाएगा। कुल मिला के 8.1 यानी 8.1 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए ये आपका क्लियर हो गया 1 नंबर। चलिए अब 2 नंबर का देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों। 2 नंबर में क्वेश्चन कहता है किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। दैनिक मजदूरी इतना इतना दिया हुआ है, इस बंटनों पर विचार करने को कहा जा रहा है। तो जैसे 100 से क्या दिया है, 100 से 120, 100 से 120 लिख लिए हैं, 120 से 140, 120 से 140 लिख लिए, 140 टू 160 वो भी लिख लिए हैं, 160 टू 180 वो भी लिख लिए हैं, और 180 टू 200 वो भी लिख लिए। ठीक है, और इसका बारंबारता मतलब सॉरी FI में दे दिया है 12। देखिए 12 लिखे हैं, 14 8 6 10। ठीक है 10। ठीक है, तो सेम उसी तरह जैसे 1 नंबर बना वैसे ही ये भी बनेगा। माध्य का सूत्र हम पहले लिख देना चाहेंगे जिससे आपको समझ अच्छे से आएगा। माध्य का सूत्र होता है सिग्मा FI XI बटा सिग्मा FI। ठीक है, तो FI तो हमको पता है, XI निकालना होगा, और FI को XI से गुणा करके FI XI निकालना होगा। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि XI का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना पड़ता है। तो 100 में 120 जोड़ेंगे तो 220 हो जाएगा, 220 होगा। 220 में 2 से भाग देंगे तो 110 आएगा। ठीक है, एक चीज़ हम पहले वाले क्वेश्चन में हम बताना भूल गए थे कि देखिए हम बताते हैं, फिर से आपको दिखा रहे हैं। इसमें तो छोटा छोटा था इसलिए हम इसमें हो सकता है हम भूल गए हों। देखिए जैसे पहले बार जैसे जोड़े, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 होगा, और उसको 2 से तो सभी में भाग देना है, हर क्वेश्चन में 2 से भाग देना है। तो 0 में 2 जोड़े तो 2 हुआ, 2 को 2 से जब भाग दिए तो 1 आया। तो ये पहली बार जो जोड़ के जो आप लिखेंगे ये आपको कुछ ट्रिक देता है। जैसे ये यहाँ कितना था, 0 था, 0 में कितना जोड़ने पर 1 होता है, वो बातों पर आप ध्यान देंगे। 1 जोड़ने पर 1 होता है ना। इसका मतलब है प्रत्येक फर्स्ट क्वेश्चन मतलब फर्स्ट संख्या में आपको 1 जोड़ते जाना है, और ये आपका XI आपका रेडी होते चले जाएगा। नहीं होगा तो नहीं विश्वास है तो आप देख लीजिए। 0 में पहला वाला तो हमको करके ही देखना होगा, हर क्वेश्चन में वही बताएगा कि 1 जोड़ने से होगा कि 2 जोड़ने से होगा, किसी में 1 जोड़ना पड़ेगा तो टोटल में 1 जोड़ाएगा, कोई क्वेश्चन में 2 जोड़ना पड़ेगा, इसका मतलब टोटल में 2 जोड़ना होगा, कोई क्वेश्चन में 4 हो सकता है जोड़ना होगा तो टोटल फर्स्ट संख्या में 4 जोड़ना होगा। इसमें देखिए एक पता चल गया कि 1 जोड़ना है तो देखिए जोड़ते जाइए। 2 में 1 जोड़िए 3 आ गया ना 3, 4 में 1 जोड़िए 5 आया था, 6 में 1 जोड़िए 7, 8 में 1 जोड़िए 9, 10 में 1 जोड़िए 11, 12 में 1 जोड़िए 13। एकदम सेम उसी रूल पर आया। वही चीज़ हम यहाँ पर भी आपको दिखाना चाहते हैं 2 नंबर में। देखिएगा इसमें थोड़ा सा 100 प्लस 120 थोड़ा ज़्यादा मोटा रकम हो जाता है, इसलिए हम थोड़ा इसमें आ गया ट्रिक माइंड में। तो पहला वाला में जोड़ करके हम देखें तो 110 आया, जोड़ के 2 से भाग दिए तो 110 आया। तो आप फर्स्ट संख्या से एक बार कोशिश कीजिए इसको समझने का कि कितना जोड़ने पर मतलब 100 में कितना जोड़ने पर 110 होता है। तो इसमें 10 जोड़ने पर 110 होता है। इसका मतलब है इस संख्या इस क्वेश्चन के लिए 2 नंबर के लिए आपको प्रत्येक फर्स्ट क्वेश्चन मतलब संख्या में 10 जोड़ना होगा। ठीक है, तो चलिए जोड़ते जाइए। 120 में 10 जोड़ दीजिए 130 होगा। आप करके देख सकते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे के देखिएगा 130 ही आएगा पक्का। 140 में 10 जोड़ दीजिए 150, 160 में 10 जोड़िए 170,
180 में 10 जोड़िए 190, ठीक है। ऐसे में होगा क्या, आसानी होगा। ये ट्रिक आपको माइंड में रहेगा, पूरा आसानी से आप समझ सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए अब हम एफ आई एक्स आई निकाल के आपको बताते हैं। 110 को 12 बार पढ़ना, यानी कि 12 को 12 पढ़ दीजिए ना। 12 एक कम 12 का 2, हाथ में रहा आपके पास 1, 12 एक कम 12 और 1 13, और एक जीरो जो छोड़े थे वो जीरो लगेगा। एफ आई एक्स आई, ठीक है। 14 का पारा 130 बार पढ़ेंगे, तो ऐसा करते हैं 14 का पारा पढ़ते 3 बार। पहले 14 के 3 बार पढ़िए। 14 अठाई 34, 42 के 2, हाथ में रहा 4, 14 एक कम 14, इसका 4 18, ये जीरो छोड़े थे जीरो लगेगा। 8 पंचे 40 के जीरो, हाथ में रहा 4, 8 कम 8 और 4 12, एक ही जीरो छोड़े थे वो जीरो लगेगा। 17 छक्के कितना होता है, 17 पचे 85, 17 छक्के 102, 102 लिख दीजिए, एक ठो जीरो लगा दीजिए। 19 दाएँ 190 होगा और एक ठो जीरो लगा दीजिए। हो गया क्लियर, एफ आई एक्स हो गया। आप टोटल को आप ऐड कर लीजिए, जीरो जीरो सबको जोड़ेंगे तो जीरो ही होगा। 2 2 4, 4 आ 2 6, 6 में जीरो जोड़ेंगे 6, ठीक है, हासिल भी नहीं बचेगा। 8 3 11, 12 13, 13 13 13, 9 3 12, 22, 22 के 2, हाथ में रहा 2, 2 में 1 जोड़ दीजिए 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7। ये आपको एफ आई एक्स आई निकल के आया 72 60, ठीक है। आपका अब एफ आई चाहिए था तो जोड़िए 2 और 4 6, 8 6 14, 14 6 20, 20 में जीरो जोड़ेंगे तो 20 ही होगा। 20 के जीरो, हाथ में रहा 2, 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, यानी कि 50 आया, ठीक है। ये आपका आ गया एफ आई, ठीक है। एफ आई भी आ गया और एफ आई एक्स आई भी आ गया। चलिए सूत्र पे अब हम पुट करते हैं, इसको रखते हैं। ये सिग्मा एफ आई एक्स आई है और ये सिग्मा एफ आई है। एफ आई सिग्मा एफ आई एक्स आई को ऊपर में लिखेंगे सूत्र के अकॉर्डिंग, बाय सिग्मा एफ आई को सिग्मा एफ आई के जगह पे डालेंगे। क्लियर है। ऐसा करने के बाद आप चाहे तो जीरो जीरो घटा सकते हैं, उसके बाद आपको 5 से इसको में भाग देना है, ठीक है। 5 से आप 72 60 6 में भाग देंगे तो 5 एक कम पहले 5 खाएगा, 7 में से 5 गया 2, 2 उतारेंगे 22, 5 चौके 20, बचा यहाँ 2, यहाँ से 6 उतारिए, 5 25, 6 में से 5 गया तो 1, ठीक है। यहाँ पॉइंट डालेंगे तो एक जीरो लग जाएगा और 5 को 2 बार पढ़ने के बाद 10 आ जाएगा। इसका मतलब हुआ 145.2 आएगा इसका आंसर, 145.2 इसका आंसर हुआ, ठीक है। और पॉइंट के बाद हम जीरो लगा भी सकते हैं, या लगा हुआ जीरो है तो उसको हटा भी सकते हैं। आंसर में ऐसे 145.20 दिया है, आप चाहे तो 20 भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। अगर 20 अगर हमको भाग देने से अगर 145.20 ही आता और आंसर में हो सकता है तो 145.2 भी लिख सकता है, कारण कि पॉइंट के बाद का जीरो हम हटा देते हैं। चाहे जितना भी जीरो हो, पॉइंट के बाद का जीरो सब खत्म हो जाता है, इसलिए हम 145.2 भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, या 145.20 भी लिख सकते हैं, डोंट वरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 3 नंबर का क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है, जिसमें माध्य जेब खर्च दिया गया है, रेट 18 रुपये दिया हुआ है, और कहता है लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात करने को कहा जा रहा है। मतलब एफ जो इसमें दिया हुआ होगा, ये दिया हुआ है, इसी एफ का मान बोलता है ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो देखिए इस बारंबारता सारणी को हम ऐसे नोट कर लिए हैं नोटबुक में, देखिएगा। तो ये है दैनिक जेब खर्च कर सकते हैं, भत्ता कर सकते हैं, और ये जो दिया है इसको एफ आई मानना होगा। तो ये एफ आई है और हमको एक्स आई निकालना पड़ेगा, ठीक है। एक्स आई निकालना होगा। एक्स आई कैसे निकलेगा, ये दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 11 11 13 कितना होता है 24, 24 में 2 से भाग दे देंगे तो 12 आएगा, ठीक है। ऐसे ही सभी में दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते जाएंगे। हाँ, नहीं तो एक ट्रिक है इसका, देखिए अभी जैसे दोनों को जोड़ के 2 से भाग दिए तो 12 आया, तो इस हिसाब से पहले वाला संख्या से इसको में मिला के देख लीजिए कि कितना आता है। 11 में कितना जोड़ने पर 12 आता है, 1 जोड़ने पर 12 आता है। तो सभी पहले संख्या में हम 1 1 जोड़ते चले जाएंगे तो हमारा
पूरा बढ़िया से मतलब सेटअप होते चले जाएगा। दोनों को जोड़ के 2 से भाग देने पर जितना आना चाहिए उतना ही यहाँ पर आएगा। तो 13 में 1 जोड़ दीजिए 14 आएगा, 15 में 1 जोड़ दीजिए 16 आएगा, 17 में 1 जोड़ दीजिए 18 आएगा, 19 में 1 जोड़ दीजिए 20 आएगा, 21 में 1 जोड़ दीजिए 22 आएगा, 23 में 1 जोड़ दीजिए तो 24 आएगा। आप किसी को भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे 19 और 21 कितना होता है, 19 और 21 40 हो जाएगा। 40 में 2 से डिवाइड कीजिए, देखिए 20 आ जाएगा। उसी तरह से आप किसी को भी डिवाइड करके देख सकते हैं। इस हिसाब से आपका एक्स आई प्रॉपरली निकल गया। अब आपको चाहिए एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई चाहिए। तो एफ आई एक्स आई कैसे आएगा, एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई करेंगे एफ आई एक्स आई आ जाएगा, एफ आई को एक्स आई से गुना करेंगे तो एफ आई एक्स आई आ जाएगा। तो 12 को 7 बार पढ़ दीजिए, 12 सत्ते 84, 14 को 6 बार पढ़िए, 14 6 के कितना होगा, 14 6 के भी 84 होता है। 16 नवा कितना होता है 144। 18 को 3 बार पढ़िए पहले, 18 तिया 54, 4 रहेगा 5 हाथ में, 18 कम 18 और 5 कितना हो जाएगा 23। ठीक है। 20 को एफ से मल्टीप्लाई कीजिएगा, गुना कीजिएगा तो 20 एफ आएगा। 22 को 5 बार पढ़िए, 22 पंचे 110। 24 को 4 बार पढ़िए, 24 चौके कितना होता है 24 दूना 48, 24 तिया 72, 24 चौके 96 हो जाएगा। ठीक है। तो जैसे हम अगर माध्य निकालेंगे तो माध्य का सूत्र क्या होता है, देखिए माध्य का सूत्र होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई होता है। तो हमको एफ आई एक्स आई भी चाहिए और एफ आई भी चाहिए। तो एफ आई वाला ये है, एफ आई वाला ये है, इसको भी जोड़ना होगा और एफ आई एक्स आई वाला को भी जोड़ना होगा। तो जोड़िए, एफ आई वाले को जोड़ते हैं। 7 6 13, 9 3 12 22, 3 25 और 5 30 और 4 34 के 4 हाथ में रहा 3, 3 1 4 44। एफ को इसमें अटैच है, जोड़ में मतलब आचार संख्या को नहीं जोड़ सकते हैं, एफ ABCD वाले को नहीं जोड़ सकते हैं। तो ये अलग से जोड़ में आपको लगाना है, मतलब 44 प्लस एफ हो गया। एफ आई आपका निकल गया 44 प्लस एफ। ठीक है। अब एफ आई एक्स आई को निकालते हैं, एफ आई एक्स आई को। अब देखेंगे एफ आई एक्स आई को अगर हम देखते हैं तो 4 4 8 4 12 4 16। ठीक है। 16 में फिर एफ वाले को नहीं ऐड करेंगे, बाद में 20 एफ अलग से जोड़ाएगा। 16 में 0 जोड़िए 16, 16 6 कितना हो जाएगा 22 के 2 हाथ में रहा 2, 2 को 8 में जोड़ लीजिए 10 8 18, 18 4 22 और 3 25, 25 में 1 जोड़िए 26, 26 में 9 जोड़िए 9 6 15 35, 35 के 5 हाथ में रहा 3, 3 1 4, 4 2 6, 6 2 इसको नहीं जोड़ना है, 6 1 7, 7 बस 7 ही रहा, इधर तो नहीं है 3 अंक का, तो 7 रहा। अब एफ वाले को यहाँ पर ऐसे प्लस में लिख देंगे 20 एफ। ठीक है। ये आपका एफ आई एक्स आई निकल के रेडी हो। ठीक है। एफ वाले को हम उसके साथ अटैच नहीं कर सकते थे, इसलिए हम अलग से जोड़ में लिखेंगे। ठीक है। अब हम बैठा देते हैं इसका मान, एफ आई एक्स आई को सिग्मा एफ आई एक्स आई की जगह पे और एफ आई को जो है एफ सिग्मा एफ आई की जगह पे बैठाते हैं, पुट करते हैं इसको। तो एफ आई एक्स आई का मान कितना आया 752 प्लस 20 एफ, 752 प्लस 20 एफ। और एफ आई कितना आया 44 प्लस एफ, 44 प्लस एफ। ठीक है। अब माध्य के बारे में अगर हम बात करें तो माध्य भी इसका दिया था, याद कीजिए। देखिए माध्य संख्या जो है माध्य जैव खर्च 18 दिया हुआ था, तो अब माध्य के जगह पे 18 बैठाएंगे, बैठा दिए। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। ठीक है। अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और एफ का मान हमको पूछा गया है, एफ का मान निकालेंगे।
ये 1 से अगर इधर मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं यानी 1 से, तो ये टोटल का टोटल वैसे के वैसे रह जाएगा 752 प्लस 20f। इधर 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर गुना करेंगे, तो 18 चौके कितना होता है, 18 चौके 52, 18 चौक 72 हो जाएगा। 18 चौक 72 के 2 हाथ में रहेगा 7, 18 चौक 72 और 7 हो जाएगा 79, 79 प्लस 18 को f से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18f होगा। ठीक है, ठीक है। अब f वाले जाति को f के तरफ फेंकेंगे और संख्या वाला जाति को संख्या के तरफ फेंक देंगे। इधर लिख लेते हैं पहले 20f, ये प्लस 18f इधर है तो माइनस 18f हो जाएगा, इक्वल 792 लिखेंगे और ये प्लस में 752 है, इधर जाएगा तो माइनस में 752 हो जाएगा। क्लियर है। अब 20f में 18f को माइनस करेंगे तो 2f बचेगा मेरे पास, 2f बचा। यहाँ पर 2 में से 2 जाएगा 0 बचेगा, 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा और 7 में से 7 घटेगा तो 0 बचेगा। नहीं लिखेंगे इसको, f को छोड़ेंगे अब, इक्वल 40। ये गुना वाला जो 2 था इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, 2 से जब इसको हम भाग देंगे तो 20 आएगा इसको में। ठीक है, इसलिए f का मान 20 आया। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला 5 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। हाँ, पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। तो ये सब यहाँ से यहाँ तक जैसे दिया गया है वही था, उसका ही बोला गया है। तो इसका 50 से लेके 64 तक था। देखिए हम भी 50 से लेके 64 तक लिख लिए हैं। ठीक है, और इसका जो है FI भी जो है वो भी हम लिख लिए हैं। ठीक है, अब हम XI को निकालते हैं। क्लियर, ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे, XI निकलेगा, है ना। तो क्या कहते हैं, 52 में 50 जोड़िए 102 हो जाएगा। 52 में 50 जोड़ेंगे तो 102, 102 को अगर हम 2 से भाग देंगे तो क्या कहते हैं 51 आएगा, तब ना 51 दूनी 200, 102 होगा। तो देखिए पहला वाला में देखिए 50 में कितना जोड़ने पर 51 हुआ, 1 जोड़ने पर। इसका मतलब सभी पहला संख्या में 1 1 जोड़ेंगे, हमारा XI निकलते चले जाएगा। तो 53 में 1 जोड़ दीजिए 54 होगा, 56 में 1 जोड़िए 57 होगा, 59 में 1 जोड़िए 60 होगा, 62 में 1 जोड़िए 63 होगा। चलिए XI निकल गया। अब FI XI निकलना है तो 15 1 कम 15 के 5, हाथ में रहा 1, 15 5 75 और 1 76। ये दोनों को गुना करना था, यही ना 76। चलिए अब इससे 11 से गुना करते हैं, 0 बाद में लगा देंगे। 11 चौके 44 के 4 हाथ में रहा 4, 11 5 55 और 4 59, 1 0 लगाना होगा। चलिए इसमें अब हम गुना करेंगे, है ना। 57 गुना 35 गुना करेंगे 135, तो इसका जो है 76 95 आएगा। ठीक है, अब जो है 60 से इसमें गुना करेंगे तो 6 5 30 के 0 हाथ में रहा 3, 6 एकम 6 और 3 9, फिर 6 एकम 6, 1 ठो 0 लगा देंगे। ठीक है, 25 से इसमें गुना करेंगे तो 25 तिया 75 के 5 हाथ में रहा 7, 25 छः के कितना होगा, 25 पंचे 125, 25 छः के 150 और इसका 7 157 हो जाएगा। ठीक है, तो इस सबको हम माध्य का सूत्र क्या होता है, माध्य इक्वल सिग्मा FI XI बाय सिग्मा FI। हमको FI को जोड़ना होगा और FI XI को जोड़ना होगा। ठीक है, तो FI को पहले जोड़ के देखते हैं। 5 में 0 जोड़ेंगे 5 5 10 5 15 5 20 के 0 हाथ में रहा 2, 2 में पहले 1 जोड़ लेंगे 3 1 4 और 3 7 1 8 और 2 10 के 0, फिर हाथ रहा 1 1 1 2 2 1 3 3 1 4 4 और 2 सॉरी 4 तक रहेगा, इसमें 3 अंक रहना है तो 4 ही रहेगा, 400 हुआ। तो आपका FI निकल के आया 400। ठीक है, अब इसका FI XI को जोड़ के देखते हैं। ठीक है, 5 में 0 जो 5 5 10 और 5 15, 15 के 5 रहा, हाथ में रहा 1, 6 1 7 4 11, 11 9 20 और 7 27 के 7 हाथ में रहा 2,
2 और 7 9 और 9 9 18 18 और 6 8 6 14 24 24 और 9 9 4 13 33 33 और 5 38 के 8 है तो मेरा 3 3 और 5 8 और 7 15 15 और 6 21 1 22 ये 22 87 5 आपका FI निकल के है। ठीक है, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए, यहाँ पर 22 87 5 FI होगा 400। ठीक है, 5 से आपका कटेगा तो कटा सकते हैं। 5 8 40 एक तो जीरो लगेगा। 5 चौके 20 22 में 20 खाया तो क्या बचा 2 2 बगल में लाएंगे तो 28 और 25 25 3 बच गया, बगल में लाइए तो 37 5 7 35 बचा क्या 2 2 को बगल में लाएं तो 25 25 25 फिर 5 से कटाएंगे। 5 एकम 5 3 बगल में 30 5 छः 30 5 नमा 45 क्या बचा यहाँ 5 5 नमा 45 तो खा ही गया। 5 एकम 5 2 बगल में लाई 25 25 25। ठीक है, आपका आया 91 5 बटा 16। अब आपको 16 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, 16 से अगर हम बगल में भाग दे दें 91 5 में तो 16 16 85 16 96 नहीं खाएगा, 16 पंचे 80 खा जाएगा। तो 1 में से 0 गया तो 1, 9 में से 8 गया तो 1, यहाँ से 5 उतारेंगे तो 115 हो गया। 16 96 16 7 105 16 8 120 16 8 120 तो नहीं खाएगा ना, तो 16 7 16 96 16 7 112 होता है, सॉरी 16 96 16 7 112 16 8 128 ज़्यादा हो जाएगा। 16 7 112 खिलाइए। 5 में से 2 गया तो 3, 1 में से गया ख़त्म, 1 में से गया। तो यहाँ पर पॉइंट डालेंगे अगर तो आपका यहाँ 0 आ जाएगा। 16 दूना 32 नहीं खाएगा, एक बार में 16 खा जाएगा। 10 में से 6 गया तो 4, यहाँ बचा क्या है 2, 2 में से 1 गया तो 1, पॉइंट डाले हुए ये है। एक और 0 लगा दीजिए तो 16 में 144 ज़्यादा हो जाएगा। 16 7 112 16 8 128 खा जाएगा। 8 बार में 128 खाएगा। 10 में 8 गया 2, यहाँ बच गया 3, किधर देख रहे हैं यहाँ कैमरा पर ध्यान नहीं दिए, यहाँ बच गया 3, 3 में से 2 गया तो 1 कट जाएगा। पॉइंट है एक ठो 0 लगा देंगे। 16 7 112 16 8 128 नहीं खाएगा। अब 2 अंक तक भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, 57.18 लिख देते हैं, जो भी रहे आगे 57.18। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। ऐसे इसमें जो है ना, ऐसे इसमें आंसर दिया है 57.19, तो इसमें तो और भाग लगने के लिए बचा हुआ ही था, है ना। तो 16 8 128 यहाँ खिलाए थे, तो अब इसको यहाँ जो बचा पॉइंट डाला हुआ था एक तो 0 लगा दिए थे, है ना। तो 16 7 112 अगर हम खिलाते हैं 7 बार में 112, 16 8 128 तो नहीं खाएगा, 16 7 112 खिलाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अभी भी शेष कुछ बच जाएगा। तो इस हिसाब से कितना आया 57.1 यानी कि 57.187 आया। तो इसका रूल देखिए, ध्यान दीजिएगा कि जो संख्या तक अगर हमको लेना है, जैसे 2 डिजिट तक 18 तक ही अगर लेना चाहते हैं, हम 18 तो नहीं कहेंगे, पॉइंट के बाद 1 8 कह सकते हैं, कहना है। तो 1 8 तक अगर हम लेना चाहते हैं, उसके बाद की संख्या को अगर हम हटा देना चाहते हैं, तो उस संख्या पर ध्यान देंगे कि 5 से ज़्यादा है या 5 से कम है। ठीक है, अगर 5 से कम होगा तो सिर्फ उसको हटा दिया जाता है, इतना ही तक लिया जाएगा। ठीक, अगर 5 से ज़्यादा होगा तो इसको हटाने के बाद इस संख्या को, लास्ट वाले संख्या में जो आ रहा है, लास्ट जो आ रहा है उसमें 1 जोड़ा जाता है, ये रूल है। ठीक है, तो ये जो 7 था सो 5 से ज़्यादा था, इसलिए ये 8 क्या बन जाएगा 9, इसलिए इसका आंसर 119 हो जाएगा। क्लियर ना, मतलब 119 बोलते हैं, सॉरी 57.19 आएगा इसका आंसर। ठीक है।